वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके नॉलेज। जेके नॉलेज में आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी में जो है हम फर्स्ट चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे इंडिया की लोकेशन। आइए हम जो है इसे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है इंडियाज लोकेशन। इंडियाज लोकेशन। अब इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसीलिए मैंने पहले आपको वर्ल्ड जियोग्राफी का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का चैप्टर जो है वो मैंने आपको समझा दिया था, ताकि जब हम इस चैप्टर पे चलें तो आपको ये समझ आ जाए कि जो मैं इसमें डिग्रीज लिखूंगा वो लैटिट्यूड क्या है और वो लॉन्गिट्यूड क्या है। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, इंडियाज latitudinal extent लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ऑफ मेनलैंड। ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कहाँ का है, ऑफ मेनलैंड। मेनलैंड से लेके इंडिया के साउथर्न पॉइंट से लेके और इंडिया के नॉर्थर्न पॉइंट तक मेनलैंड की हम बात कर रहे हैं, आइसलैंड की बात नहीं कर रहे हैं। जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। एंड आइसलैंड इज, और आइसलैंड से इसका एक्सटेंट कितना है, वो है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। आइसलैंड से इसका एक्सटेंट कितना है, कहां से कहां तक है, 6 डिग्री 4 नॉर्थ से 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ऊपर वाला सेम ही रहेगा जो नॉर्थ का है। नीचे अगर 8 डिग्री मेनलैंड का है तो आइसलैंड है, और आइसलैंड पे कितने डिग्री का डिफरेंस आ जाता है, 2 डिग्री का, और वहां पे आता है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब इंडिया की लोकेशन ये हुआ, इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ये है इंडिया का। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है और इसकी लोकेशन। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इसका कितना है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, और ये कहां से कहां तक है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ये इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है लैटिट्यूडनल क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, मैंने वीडियोस बनाई है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, आप वर्ल्ड जियोग्राफी में उन वीडियोस को जो है वो देख सकते हैं। इंडियाज, अब इंडिया कहां पे है वर्ल्ड में, लाइज इन नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और इंडिया लोकेटेड कहाँ पे है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर के बारे में मैंने आपको बताया था। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जब हम बात करेंगे लैटिट्यूड की तो इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में मैंने आपको बताया था 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और 0 डिग्री इक्वेटर से नीचे जो आ गया वो साउथर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर विद रिस्पेक्ट टू हम लॉन्गिट्यूड देखेंगे, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में ईस्टर्न हेमिस्फीयर और 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और इंडिया मैंने आपको पहले बताया था कि 0 डिग्री ईस्ट में इस तरफ आता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है।
अब इंडिया का डिस्टेंस कितना है, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक इंडिया का डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। ये ईस्ट से लेकर वेस्ट तक है इसका डिस्टेंस। और नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ इसका डिस्टेंस कितना है, 3214 किलोमीटर। यह है इसका डिस्टेंस नॉर्थ से साउथ, यह है इसका डिस्टेंस इंडिया का ईस्ट से वेस्ट के बीच में इसका डिस्टेंस इतना है, और नॉर्थ से साउथ के बीच में इसका डिस्टेंस इतना है 3214 किलोमीटर। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मैंने, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, मैंने आपको बताया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड, मैंने जब वो लाइंस बनाई थी इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइंस, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था इंडिया से होके जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पे है मैंने आपको बताया था, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री पे। और इसे कैसे लिखते हैं आप, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, 23.5 डिग्री पे कौन सा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये डिवाइड करता है इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में, इंडिया इनटू 2 पार्ट्स। इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। डिग्री मैंने आपको लिख दी है, मैंने आपको बताया था डिग्रीज भी आपने याद करनी है, और इन लाइंस के जो है वो नाम भी याद करने हैं। एज सच ये एक इमेजिनरी लाइन है, एज सच कोई लाइन डिवाइड नहीं कर रही है, लेकिन एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। अब ये इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ये कहां कहां से पास होता है, ये हम अब उन स्टेट्स के नाम लिखेंगे। इट पासिस थ्रू, ये कहां कहां से जाता है। नंबर फर्स्ट जो स्टेट से जाता है ये है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, गुजरात राजस्थान, उसके बाद ये कहां से जाता है, मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश, उसके बाद ये कहां से जाता है, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, और नेक्स्ट वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से होके जाता है, आपने जो मैं लिखा रहा हूँ आपने सारा याद करना है। ये एग्जाम में इससे जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, पूछे जाते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से जाता है, आप इंडिया का मैप देख लें, वहां पे बताया है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। कितनी स्टेट्स होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन 8 स्टेट से होकर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। आप इसे नोट डाउन कर लें, इसी को हम आगे जो है कंटिन्यू करते हैं। अब जो इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट है सी की तरफ, वो कितनी है, इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट टूवर्ड्स द सी, टेरिटोरियल लिमिट इसी कितनी है, सी की मतलब सी टूवर्ड्स द सी की तरफ, वो है 12 नॉटिकल माइल्स। इसे कहा जाता है 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स, यानी कितना 21.9 किलोमीटर। ये इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट है टूवर्ड्स द सी। अब इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम इज
ahead of Greenwich मीन टाइम, जिसे हम क्या कहते हैं GMT। ये कितना है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इंडिया स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम इज 5 hours and 30 minutes। 5 hour और 30 मिनट्स इंडिया का मतलब ग्रीनविच से जो है इंडिया में जो है कितने टाइम का डिफरेंस है, वो है 5 hours and 30 मिनट्स का। ये मैंने आपको लॉन्गिट्यूड में निकाल के बताया था कि 5 hour और 30 मिनट्स कैसे बनते हैं। और नेक्स्ट जो है इसका मतलब जो इसका स्टैंडर्ड मेरिडियन जो इंडिया ने अपना टाइम सेट किया है वो क्या है, इंडिया स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कितना है, 82.5 डिग्री है। मैंने आपको बताया था 82.5 डिग्री ईस्ट। ये कहाँ कहाँ से पास होती है, passes through मिर्जापुर इन यूपी से पास होता है इंडिया का ये स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट। कहाँ से, यूपी से, मिर्जापुर इन यूपी। छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन इन कंट्रीज सॉरी इन स्टेट से होकर गुजरता है, मिर्जापुर यूपी से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। श्रीलंका एंड मालदीव्स और द two island countries located in the Indian Ocean। श्रीलंका और मालदीव्स दो कंट्री है जो इंडियन ओशन में लोकेटेड है, ठीक है। और श्रीलंका को जो इंडिया से सेपरेट होता है उस स्टेट को कहते हैं पाक स्टेट भी कहा जाता है और गुल्फ ऑफ मन्नार भी कहा जाता है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय, उसे पाक स्टेट भी कहा जाता है, पाक स्टेट, और क्या कहा जाता है उसे, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार भी कहा जाता है, जो श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करता है। और अब इंडियन आइलैंड के बारे में डिस्कस करते हैं, इंडिया के कौन कौन से जो है वो आइलैंड हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो हैं ये कहाँ पे हैं, ये बे ऑफ बंगाल में है इंडिया में। ये कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में ये लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और जो लक्षद्वीप आइलैंड है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, द्वीप का मतलब ही आइलैंड होता है। लक्षद्वीप आइलैंड्स भी लिख देते हैं हम साथ में। ये कहाँ पे हैं, ये है अरेबियन सी में। आप सबको यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इन आइलैंड के बारे में डिटेल से जो है वो डिस्कस करते हैं। आइलैंड के बारे में बात करते हैं। पहले कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में डिस्कस करते हैं। अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स।
अंडमान और निकोबार ये है क्या, ग्रुप ऑफ 204 आइलैंड, ग्रुप ऑफ 204 आइलैंड्स, लगभग 204 आइलैंड हैं अंडमान और निकोबार के ग्रुप जो है आइलैंड के। कितने इसमें आइलैंड आते हैं, लगभग 204 आइलैंड इसमें आते हैं। आइए हम इसको यहाँ पे प्रैक्टिकली हम ड्रा करके देखते हैं। फर्स्ट है ऊपर एक कोको आइलैंड है अंडमान और निकोबार के ऊपर वाले कोको आइलैंड कौन सा है, किसका है, कौन सी कंट्री का है, म्यांमार का। ये सब आपने याद रखना है, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोको आइलैंड है अंडमान और निकोबार के ऊपर, ये है म्यांमार का आइलैंड। सबसे पहले ऊपर है नॉर्थन अंडमान, नॉर्थन अंडमान। उसके बाद बीच में ये आ गया मिडल अंडमान, मिडल अंडमान, ये नॉर्थन अंडमान, ये मिडल अंडमान। आप भी ऐसे ही ड्रा करना। और इसके बाद साउथर्न अंडमान है, ये साउथर्न है। यहाँ पे अंडमान और निकोबार आइलैंड की कैपिटल लोकेटेड है, जिसे क्या कहते हैं, पोर्ट ब्लेयर। कौन सी कैपिटल है यहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर इस कैपिटल का नाम है। अंडमान और निकोबार आइलैंड की जो कैपिटल है वो कहाँ पे है, वो साउथर्न अंडमान में है, साउथर्न अंडमान में है। और कैपिटल का नाम है पोर्ट ब्लेयर, साउथर्न अंडमान। आप भी साथ साथ नोट करते देखें। अब उसके बाद है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। और साउथर्न और लिटिल अंडमान के बीच में एक पास है, उसे कहते हैं डंकन पास। मैं इस तरफ लिख देता हूं, ठीक है। साउथर्न और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा पास है, डंकन पास। साउथर्न और लिटिल अंडमान के बीच में जो पास है उसे क्या कहते हैं, डंकन पास। और उसके बाद लिटिल अंडमान के नीचे हम देखते हैं लिटिल अंडमान के नीचे आता है कार निकोबार, नीचे निकोबार के आइलैंड आते हैं। अब अंडमान और निकोबार आइलैंड को जो चीज जो है वो सेपरेट करती है, जो चैनल सेपरेट करता है, उसे क्या कहते हैं, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री लैटिट्यूड जो है, 10 डिग्री जो लैटिट्यूडल लाइन जाती है उसे कहते हैं 10 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है। यहाँ के कार निकोबार, लिटिल निकोबार, और नीचे आ गया आपका ग्रेट निकोबार। अब ग्रेट निकोबार में इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट था, जिसे क्या कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट। कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, साउथर्न मोस्ट पॉइंट था इंडिया का, जिसे क्या कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट जिसे कहते हैं। पिग्मेलियन ये सबमर्ज हो गया था, डूब गया था तब 2004 की सुनामी में। 2004 सुनामी यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये यहाँ पे जो था ये सबमर्ज हो गया। आपको ये क्लियरली जो है आपको अब ये समझ आ गया होगा। अब अंडमान और निकोबार के जो है सामने आइलैंड है इंडिया के, और भी आइलैंड है, कौन कौन से हैं। नॉर्थन अंडमान के सामने जो है इंडिया का एक आइलैंड है जिसका नाम है नारकोंडम, नारकोंडम।
ये इंडिया का वॉल्केनिक आइलैंड है। वॉल्केनिक आइलैंड ऑफ इंडिया। नारकोंडम जो है वो वॉल्केनिक आइलैंड है इंडिया का, और नारकोंडम के नीचे मिडल अंडमान के सामने जो है एक आइलैंड है, उसका नाम है बेरन आइलैंड। ये जो आइलैंड है मिडल के सामने, इसका नाम है बेरन आइलैंड। बेरन आइलैंड ये भी वॉल्केनिक है, ये भी वॉल्केनिक है, लेकिन ये एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड है। इंडिया का सिर्फ जो एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड है वो कौन सा आइलैंड है? वो बेरन आइलैंड है। इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड। आप सब इसको नोट डाउन कर लें, और जैसे मैंने ड्रॉ किया है आप भी इसे ड्रॉ करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अंडमान के ऊपर एक बार हिस्से में आपको समझा देता हूँ। कोको आइलैंड है म्यांमार का, नार्थन अंडमान के सामने नारकोंडम है जो इंडिया का वॉल्केनिक आइलैंड है। उसके बाद मिडल अंडमान के सामने कौन सा है? बेरन आइलैंड। इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड, ये एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड है, वो डेड आइलैंड है। ठीक है। अब साउथर्न अंडमान में जो है वो कैपिटल है अंडमान और निकोबार की, जिसे कहते हैं पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद साउथर्न अंडमान के नीचे आता है लिटिल अंडमान। साउथर्न अंडमान और लिटिल अंडमान को जो चीज डिवाइड करती है, जो उसके बीच में पास, उसे कहते हैं डंकन पास। अब लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। मैं आपको लैटिट्यूड में बता चुका हूँ 10 डिग्री क्या है। और कार निकोबार के नीचे आती है लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट था जिसका नाम था पिग्मेलियन पॉइंट, जो कब समर्ज हो गया, डूब गया 2004 की सुनामी में। आप जो है इसकी जो है फिगर ड्रा कर ले। नेक्स्ट जो है लक्षद्वीप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। लक्षद्वीप सॉरी अंडमान और निकोबार हम कर चुके हैं, हम लक्षद्वीप के बारे में करते हैं। लक्षद्वीप, द्वीप का मतलब ही आइलैंड होता है। लक्षद्वीप क्या है? यह ग्रुप है 27 कोरल आइलैंड। ये कौन से आइलैंड है? कोरल आइलैंड। ग्रुप ऑफ 27 कोरल आइलैंड्स। 27 कोरल आइलैंड का ग्रुप है। लोकेशन मैंने आपको इसकी बता दी है। कहां पे है ये अराबियन सी में है। इसे बोलते हैं लैकेडोवी एंड मिनिकोई आइलैंड। ठीक है, ऐसे इसके आइलैंड है। अब लैकेडीव, ये ऊपर आगे लैकेडीव वाले आइलैंड, लैकेडीव आइलैंड्स। ये इधर आ गया सामने वाला मिनिकोई। मिनिकोई जो है सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड है। लैकेडोवी और मिनिकोई जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड है इंडिया का। सॉरी इंडिया का नहीं, लक्षद्वीप में ये जो है लार्जेस्ट जो है मिनिकोई है। इसका कितना है? ये 453 स्क्वायर किलोमीटर है। अब लैकेडीव और मिनिकोई को जो लाइन सेपरेट करती है उसे कहते हैं 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है इसे सेपरेट करती है। लैकेडीव को मिनिकोई आइलैंड से क्या सेपरेट करती है? 9 डिग्री चैनल। और मिनिकोई जो है लार्जेस्ट आइलैंड है। उसके बाद नीचे आते हैं मालदीव्स के आइलैंड। नीचे आता है क्या? मालदीव्स। और मालदीव्स को लक्षद्वीप से जो सेपरेट करता है, लक्षद्वीप आइलैंड से जो सेपरेट करता है, उस चैनल को क्या कहते हैं? उस चैनल को कहते हैं 8 डिग्री चैनल। इसी के साथ आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर जो है
इंडियन लोकेशन जो है फर्स्ट चैप्टर जो है इंडियन जियोग्राफी का कंप्लीट होता है। सेपरेट प्लेलिस्ट में इसकी बना दूंगा, आप वहाँ पे जाके वीडियोस जो हैं वो जो है वहाँ पे देख सकते हो। और अगर आपको अभी तक जो डिग्रीज के बारे में पता नहीं चला है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप जो है मेरी वीडियोस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को देखें, आपको ये सारा समझ में आ जाएगा।